हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। विद्यार्थियों, आपने मेरे लेक्चर नंबर 8 से लेकर और लेक्चर नंबर 11 तक जो मैंने पिछले 4 दिन में आपको पढ़ाए हैं, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट सीरीज, इन कंटिन्यूस सीरीज बाय डिफरेंट मेथड्स, अर्थात डायरेक्ट मेथड से आपने पढ़ा, शॉर्टकट मेथड से पढ़ा और स्टेप डेविएशन से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन से संबंधित ही एक और माप है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ना चाह रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अर्थात विचरण गुणांक। दो या दो से अधिक श्रेणियों में अपकिरण की मात्रा की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। विचरण गुणांक ज्ञात करने हेतु हमें परमाप विचलन का गुणांक ज्ञात करना होता है और परमाप विचलन के गुणांक को अगर आप 100 से गुणा कर दें तो वह विचरण गुणांक कहलाता है। उसका फॉर्मूला ये बन जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई अरिथमेटिक मीन इनटू 100। अर्थात हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा विचरण गुणांक बन जाता है। कार्ल पियर्सन ने इसको डिफाइन इस प्रकार से किया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द परसेंटेज वेरिएशन in the mean, the standard deviation being treated as the total variation in the mean। अर्थात विचरण गुणांक माध्य में होने वाला प्रतिशत विचरण है, जबकि परमाप विचलन को माध्य में होने वाला संपूर्ण विचरण माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब आप दो या दो से अधिक श्रेणियों में अपकिरण की मात्रा की तुलना करते हैं तो हमें विचरण गुणांक ज्ञात करना होता है, और जिस श्रेणी में विचरण गुणांक अन्य श्रेणियों की तुलना में कम होता है वह श्रेणी अधिक स्थिर या संगत कहलाती है। अर्थात जिस श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन का विचरण गुणांक जितना कम होगा वह श्रेणी उतनी ही अधिक स्थिर संगत मानी जाती है। विचरण गुणांक एक सापेक्ष माप कहलाता है, अर्थात ये एक रिलेटिव मेजरमेंट है। इसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने सन 1895 में किया था। अतः इसे कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक के नाम से भी हम जानते हैं। कार्ल पियर्सन के विचरण गुणांक का प्रयोग दो समूह की अस्थिरता अर्थात वेरिएबिलिटी, सहजातीयता अर्थात होमोजेनिटी, स्थिरता अर्थात स्टेबिलिटी या संगति अर्थात कंसिस्टेंसी की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो जिस श्रेणी में अगर आप तुलना करें जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आता है तो वह श्रेणी अधिक सहजाती, अधिक स्थिर या अधिक संगत कहलाती है। तो इसकी हम गणनाएं कैसे करें, ये हम एक क्वेश्चन के द्वारा आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। जब आप दो श्रेणियों की तुलना करें तो आपको दोनों ही श्रेणियों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, दोनों ही श्रेणियों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, और उसके पश्चात हमारे इस सूत्र से दोनों ही श्रेणियों का आपको CV अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात करना होगा। फिर हम तुलना करेंगे कि उन दो श्रेणियों में जिस श्रेणी का CV कम आया है वह श्रेणी अधिक स्थिर या अधिक संगत मानी जाती है। तो हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन में लिया आपके सामने, एक वस्तु से संबंधित दो शहरों में गत 5 वर्षों के मूल्य निम्नवत थे। ये बताइए कि किस शहर में मूल्यों में अधिक स्थिरता थी। हमें 5 वर्ष के एक वस्तु के मूल्य दे रखे हैं, अर्थात द प्राइसेज ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर 5 years इन 2 cities आर एज अंडर विच सिटी हैड मोर स्टेबल प्राइसेज। प्राइस इन सिटी ए हमें रुपये में दे रखे हैं, पहले साल की 20, फिर 22, फिर 19, फिर 23 और फिर 16 रुपये। प्राइस इन सिटी बी रुपये में दे रखी है, पहले 10, फिर 20, फिर 18, फिर 12 और फिर 15 रुपये। तो आपको दो शहरों की किसी वस्तु की 5 वर्ष की प्राइसेज दे रखी हैं और हमें पूछना चाह रहे हैं कि किस शहर में मूल्यों में अधिक स्थिरता है। हम यहाँ कुछ भी नहीं कहा कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो जब आपको स्थिरता की बात आती है तो हमें CV ज्ञात करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये दो अलग अलग श्रेणियाँ हैं और दोनों ही इंडिविजुअल सीरीज है। प्राइसेज दे रखी हैं तो ये हमारी प्राइसेज हैं वो साइज बन जाती है। तो सिटी ए हमारी X सीरीज हो गई और प्राइस इन सिटी बी हमारी Y सीरीज होगी। एक तरीके से हमारी दो सीरीज है हमारी, और दोनों इंडिविजुअल सीरीज हैं।
तो इंडिविजुअल सीरीज में हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, इंडिविजुअल सीरीज का हमें परमाप विचलन निकालना है और फिर हमें CV निकालना है। अब बात आती है कि परमाप विचलन कैसे ज्ञात करें। तो अगर आपका समांतर माध्य पूर्णांक में आ जाए तब तो आप इसको डायरेक्ट बेंजल कर लीजिए परमाप विचलन को। अगर समांतर माध्य आपका दशमलव में आ रहा है तो इसको शॉर्टकट बेंजल करिए। हमें ये डिसीजन परीक्षा हॉल में लेना है। आपको जो मेथड और जो कैलकुलेशन सरल लगे उससे आपको गणना करके दिखानी है। तो मैं ये संख्याएं कैसे ज्ञात करें, समांतर माध्य, परमाप विचलन और CV आपको आज इस लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोवेरिएशन, CTA और CTB दोनों के हमने अलग पार्ट बना दिए हैं। यहाँ लिखनी है, आपको प्राइस लिखनी है, फिर हम यहाँ D निकालेंगे डेविएशन, डायरेक्ट मेथड से करते हैं उस सवाल को, फिर D², फिर प्राइस लिखेंगे CTB की, फिर हम x में से x बार घटाएंगे तो D बनेगा और फिर D²। तो मैं यहाँ प्राइस से बता रहा हूँ। पहले CTA की प्राइस मैं आपके सामने दे रहा हूँ। हमारी प्राइस ये दे रखी है हमें 20, 22, 19, 23 और 16 ये प्राइस है। और CTB की भी उतार दे रहा हूँ प्राइस, हमें दे रखी है 10, 20, 18, 12 और 15। मैंने दोनों शहरों की प्राइसेज आपके सामने रख दी है। हमें अब क्या काम करना है, सबसे पहला काम हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मैं इनका योग कर रहा हूँ। 2 9 11, 11 9 20 का 0, 2 3 5 6 और 4 10, ये हमारा योग आ गया 100। हम इसको सिग्मा x कह सकते हैं। ये हमें CTB का भी योग कर लेता हूँ मैं। योग है 8 और 10, तो 10 और 5 15, 1 और 1 2 4 5 6 7, ये सिग्मा x ही है हमारा। अर्थात हमने दोनों सीरीज के ये वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसकी गणना कैसे करेंगे आपको समझना है। CTA का हम x बार निकालना चाहते हैं, तो x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाई n होता है। सिग्मा x हमारा है 100 और n है 1 2 3 4 5, तो 100 में 5 का भाग दिया तो ये संख्या आ गई 20। हमने CTA का x बार निकाल लिया। CTB इसका भी मैं x बार निकाल रहा हूँ। सूत्र हमारा सेम ही है, x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाई n। सिग्मा x है 75, n हमारा 5 है और भाग दिया 5 का तो यह है 15। ये हमारा x बार आ गया CTB का। हमें D निकालना x माइनस x बार। x बार CTA में है 20, तो x बार है हमारा 20, तो 20 में से 20 गई 0, 22 में से 20 गई 2, 19 में से 20 गई माइनस का 1, 23 में से 20 गई प्लस के 3, 16 में से 20 गई माइनस के 4। हमें इनका स्क्वायर कर देंगे, 0 4 1 9 और 16, और इनका योग कर देना अपने को। 0 + 4 + 1 + 9 और प्लस 16, योग किया तो योग आया 30। इसको हम कहेंगे सिग्मा D²। आपको ये काम BCT में भी करना है। BCT का समांतर माध्य 15 आया है, तो x बार है हमारा 15। इस साइज में से 15 घटाना है, x माइनस x बार। 10 में से गए 15, तो ये माइनस के 5, 20 में से गए 15 5, 18 में से गए 15 प्लस के 3, 12 में से गए 15 माइनस के 3, 15 में से 15 0। स्क्वायर किया मैंने, 5 गुणा 5 25, 25 9 और 9 और 0 गुणा 0 0, तो 25 + 25 + 9 + 9 + 0 योग कर दीजिए, योग आया 68। ये भी हमारा सिग्मा D² है। अब हमें परमाप विचलन निकालना है। CTA की गणना कर रहा हूँ मैं। पहले परमाप विचलन का हमारा फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सिग्मा D² डिवाइड बाई n का अंडर रूट। ये हमारा फॉर्मूला है, सिग्मा D² डिवाइड बाई n। तो सिग्मा D² हमारे क्वेश्चन में CTA के लिए था 30, n है हमारा सवाल में 5, तो 30/5 का हमें वर्गमूल चाहिए, और 30/5 का वर्गमूल भाग देते हैं तो 6 आता है, और 6 का वर्गमूल मैंने किया तो आता है 2.5।
45 और हम निकालते हैं इसका CV, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार मल्टीप्लाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया इसका 2.45, x बार हमारे ज्ञात क्या था वो है 20 और इंटू कर दिया हमने 100 से, तो 2.45 बटे 20 इंटू 100 किया तो 12.25% परसेंट में हमारा जो CV है, मैं इसको A लिखता हूँ, CV और CTA 12.25%। अब हम लिख रहे हैं CTB का हम पहले निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा d² अपॉन n का अंडर रूट, d² का योग है 68, n है हमारा वही 5, 68 में 5 का भाग देना है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो 68 में 5 का भाग दे के मैंने इसका वर्गमूल निकाल दिया, यह आता है 3.69। अब हमें निकालना है CV, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई x बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने क्या किया है इस शहर का 3.69, x बार हमारा था 15 और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3.69 बटे 15 गुना 100 किया तो आता है 24.6%। अब विद्यार्थियों को तुलना करनी है। जब बात तुलना की आती है तो CTA का CV है हमारा 12.25 और CTB का CV है 24.6। बात करें कंपैरिजन की तो दोनों शहरों में CTA का CV कम है, तो हम कह सकते हैं शहर B की अपेक्षा शहर A के मूल्यों में स्थिरता अधिक है। दोनों शहरों की CV निकालने के बाद हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं शहर B की अपेक्षा शहर A के मूल्यों में स्थिरता अधिक है, क्योंकि शहर A की CV कम है, शहर B की CV ज़्यादा है। तो जो CV कम है उस शहर की स्थिरता या संगतता अधिक मानी जाती है। तो इस तरीके से हम दो श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन CV के द्वारा कर सकते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था ये इंडिविजुअल सीरीज का था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको डिस्क्रीट सीरीज के भी आ सकते हैं, कंटिन्यूस सीरीज के भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी हो मेथड हमें ये अपनाना है। अगर डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है तो हमारे सूत्र हमें डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज के यूज करने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने हैं, आपको हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, उसके बाद CV निकालना है। और जिस सीरीज का CV कम आएगा वह सीरीज या वह श्रेणी या वह शहर अधिक स्थिर या संगत कहलाता है। तो विद्यार्थियों इस तरीके से आप तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा समीक्षा करके किसी भी समस्या का समाधान बता सकते हैं। आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। मेरे अगले लेक्चर में आपको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन से संबंधित एक और माप जिसको हम प्रसरण कहते हैं, वेरिएंस, वो पढ़ाऊँगा। मेरा लेक्चर नंबर नेक्स्ट 13 जो आएगा वह है वेरिएंस से संबंधित है। उसको आप बहुत ध्यान से समझिए और अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।